कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुणगान, विमल भव तर बिनहि प्रयास। अर्थात यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। हरे कृष्णा। आज इस वीडियो में सुनते हैं बैसाख मास के महात्म की कथा अध्याय 3। परंतु उससे पहले सुन लेते हैं एक बहुत ही दुर्लभ कथा। एक बार बड़े ऋषि मुनि एक जगह जुटे तो इस बात पर विचार होने लगा कि कौन सा युग सबसे बढ़िया है। बहुत से ने कहा कि सतयुग, कुछ ने कहा त्रेता, तो कुछ द्वापर को श्रेष्ठ बताने लगे। जब एक राय नहीं हुई तब यह तय हुआ कि जिस काल में कम प्रयास में ज़्यादा पुण्य कमाया जा सके, साधारण मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। विद्वान आसानी से कभी एकमत हो ही नहीं सकते। कोई हल निकलने की बजाय विवाद और भड़क गया। सबने कहा झगड़ते रहने से क्या होगा, व्यास जी सबसे बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वह जो कहें उसे हम मानेंगे। सभी व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। सब महर्षि गंगा से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। व्यास जी ने सभी ऋषि मुनियों को तट पर जुटते देखा तो एक गहरी डुबकी लगाई। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वह मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली। इस बार ऊपर आए तो बोले, शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु है। यह सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले, स्त्री ही धन्य है, धन्य है स्त्री। ऋषि मुनियों को यह कुछ समझ में नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि व्यास जी को क्या हो गया है, यह कौन सा मंत्र है और क्यों ये मंत्र पढ़ रहे हैं। व्यास जी गंगा से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने नित्य की पूजा पूरी की। कुटिया से बाहर आए तो ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा में बैठे पाया। स्वागत कर पूछा, कहो कैसे आए। ऋषि बोले, महाराज हम आए तो थे एक समस्या का समाधान करवाने, पर आपने हमें कई नए असमंजस में डाल दिया है। नहाते समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ नहीं आया, स्पष्ट बताने का कष्ट करें। व्यास जी ने कहा, मैंने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही साधु है और स्त्री ही धन्य है। यह बात ना तो बहुत गोपनीय है, ना इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वानों को समझ ना आए। फिर भी आप कहते हैं तो मैं कारण बता देता हूँ। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निमित्त हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल श्री कृष्ण का नाम जप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा है। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद, कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं, इसलिए शूद्र ही साधु है। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेती हैं। मन वचन कर्म से परिवार को समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने को पर्याप्त है। वह अपनी दिनचर्या में ऐसा करती हैं, इसलिए वे ही धन्य हैं। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताएं कि कैसे पधारना हुआ। सभी ने एक सुर में कहा, हम लोग जिस कार्य से आए थे आपकी कृपा से पूरा हो गया। महर्षि व्यास ने कहा, आप लोगों को नदी तट पर देख मैंने अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसीलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया था। सभी ने महर्षि व्यास की पूजा की और अपने अपने स्थान को लौट गए। कथा संपन्न हुई। तो कलयुग में जितना आप राम नाम का जप करेंगे, कृष्ण नाम का जप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फल मिलेगा। तुलसी मीठे भजन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है परिहरू भजन कठोर।
तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं और किसी को भी वश में करने का ये एक मंत्र होते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करे। आइए सुनते हैं बैसाख मास का महात्म्य। अध्याय 3। नारद जी महाराज अम्बरीश को बताते हैं कि जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। इस दान से सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है, और हम मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मपद को चले जाते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में शैया दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग्य पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग उसको नहीं होता। उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा की पीढ़ी में कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का पार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मपद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीजती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर हो जाता है, निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति मिलती है। कपूर अंत ताप को दूर करती है, इससे कपूर का दान ब्राह्मण को करते हैं, जिससे मोक्ष मिलता है और दुखों का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर वह सब भोगों को भोग कर मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों ताप से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो बैसाख में केतकी और मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। और जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, जो नारियल का दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है, और फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य
छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है और उसमें प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा तड़ाग कुआं झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है, उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की होती है, इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान वेद वेताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसीलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्य को तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। और जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं। इसीलिए मारक के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचिनाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की तो मुझ में समर्थ नहीं है। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गऊ का घी दान देता है वह अश्वमेघ को प्राप्त कर विष्णु भगवान के आनंद को पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को चला जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति निमित्त ईख का दान करे उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल श्रम की शांति के लिए पन्ने का दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता को प्राप्त होता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पन्ने का दान करेगा उस दान से पितरों को निश्चय ही सुदापान मिलता है। जो बैसाख महीने में पके आम के फल और पन्ने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। बैसाख महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध के बराबर फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं। बैसाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिफिका, कस आदि वस्तुओं से युक्त जलकुंभ का दान जो पितरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह मिलता है। ओम नमो नारायण। बैसाख मास महात्म का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा सदा सदा आप सभी पर बनी रहे और आपको यह महात्म सुनने का पुण्य फल भी प्राप्त हो। राम जी का नाम बड़ा अनमोल, नारायण 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 बोल। राम जी के माथे पे मुकुट विराजे, सीता का टीका बड़ा है अनमोल, नारायण नारायण बोल। राम जी के कानों में कुंडल विराजे, सीता जी झुमकी बड़ी है अनमोल, नारायण नारायण बोल। राम जी के गले में माला विराजे, सीता जी का हरवा बड़ा है अनमोल, नारायण नारायण बोल। राम जी के हाथों में धनुष विराजे, सीता जी का कंगना बड़ा है अनमोल, नारायण 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 बोल। राम जी के अंगों पे पीला पीतांबर, सीता जी की चुनरी बड़ी अनमोल, नारायण 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 बोल। राम जी के पैरों में चंदन खड़ाऊ, सीता जी की पायल अनमोल, नारायण 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 बोल। जय श्री राम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, हे दयानिधि, आप इस कहानी को सुनते कहते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनकी इच्छाएं पूर्ण करना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आशा करती हूँ आज की यह महात्म कथा आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हरे कृष्णा आप जरूर लिखिएगा। भगवान आप सभी का कल्याण करे।